बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स बात करेंगे। देखते हैं हमारे यूनिट का नेम क्या है। द नेम ऑफ यूनिट इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज कुछ हम हिसाबो किताब के बारे में पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स न्यू यूनिट है। फर्स्ट ही एसओलो आज का जो हम पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले हमारा एसओलो क्या है। तो आज का स्टूडेंट्स जो हमारा एसओलो है दैट इज कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो, रेट्स, एवरेज रेट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विद दीज कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स बेसिकली हमारा एसओलो काफी लेंथी है, बट आपको पता है मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आज बेसिकली हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे रेट्स और एवरेज रेट्स के बारे में। रेशो का या रेशो के इंक्रीज या डिक्रीज या डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो हमारे एसओलो होंगे उनमें कवर करेंगे, बट हमारा फोकस जो है आज ज्यादा रेट्स एंड एवरेज रेट्स पे ही होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम कह रहे हैं एसओलो में कि आज हम रेट एंड एवरेज रेट के ऊपर स्टूडेंट्स फोकस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ रेट इज दैट रेट is a ratio that compares two quantities of the different units. It describes how much one quantity change with respect to other. Basically स्टूडेंट्स हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारा रेट होता है ये दो क्वांटिटीज का क्या होता है, कंपैरिजन, रिलेशन होता है। लेकिन अब अगर रेशियो एंड रेट को देखा जाए तो स्टूडेंट सिर्फ इतना फर्क है, जो रेशियो है ये कंपैरिजन होता है आपका दो सेम क्वांटिटीज का, बट अगर हम बात करते हैं रेट की तो दैट इज कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि एक बंदा जो है वो चलना शुरू करता है, वो 5 मिनट के अंदर 20 मीटर फासला तय करता है। तो बेसिकली अब जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसको टाइम के हिसाब से हम उसका चेंज देख रहे हैं। तो डिस्टेंस एंड टाइम टू डिफरेंट थिंग्स हैं, इनका जो कंपैरिजन है स्टूडेंट्स बेसिकली आपका क्या कहलाता है, रेट। रेट का आप यूं भी मीनिंग ले सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी चेंज होना। जैसे कि मार्केट में आज आप कहते हैं कि जो शुगर है उसका रेट ये है, यानी पर केजी आपका क्या है 100 रुपीज। ये बेसिकली क्या है, उसका रेट है, यानी टाइम के लिहाज से आज जो शुगर है इसकी क्या प्राइस है। तो दैट इज एक्चुअली स्टूडेंट्स रेट। एग्जांपल देखते हैं, इफ द 5 pencil cost is 50 rupees then the rate is 10 rupees पर पेंसिल। बेसिकली अगर आपकी 5 पेंसिल 50 रुपीज की हैं, अगर हम एक पेंसिल का रेट निकालना चाहें तो स्टूडेंट वो 10 रुपीज की है, तो इसलिए रेट हमारा क्या होगा 10 रुपीज पर पेंसिल। इफ यू ट्रेवल 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और आप 40 किलोमीटर फासला तय करते हैं 2 घंटों के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर आप कितना फासला तय करेंगे, तो ऑब्वियस आपका देन द रेट इज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे के अंदर आप 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। इफ अ कार यूजेस 8 लीटर ऑफ द पेट्रोल टू ट्रेवल 200 किलोमीटर, अगर एक कार जो है वो 8 लीटर के अंदर 200 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, तो देन उसका रेट क्या होगा 25 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर बेसिकली वो आपके 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। इफ 3 किलोग्राम ऑफ द राइस इज कॉस्ट 150 रुपीज देन द रेट इज 50 पर केजी, यानी अगर 3 केजी स्टूडेंट्स आपके 150 रुपीज के आते हैं तो 1 केजी ऑब्वियस आपका कितना का होगा 50 रुपीज का। तो ये एक्चुअली उसका क्या हो जाएगा, रेट। तो बेसिकली हम एक क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी हम उसका स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, चेंज। तो दैट इज एक्चुअली रेट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एवरेज रेट। स्टूडेंट्स रेट एंड एवरेज रेट में आपको डिफरेंस का भी पता होना चाहिए कि दोनों में मेन डिफरेंस है क्या। अब जैसे एक क्वांटिटी का हम कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड चेंज होना,
एट द मोमेंट दैट इज सेड टू बी रेट। लेकिन एवरेज रेट ये होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने 10 मिनटों के अंदर डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जांपल 50 मीटर आपने किया 10 मिनटों के अंदर 50 मीटर, फॉर एग्जांपल कर रहे। अब मे भी किसी मीटर के अंदर आपने किसी मिनट के अंदर आपने ज्यादा डिस्टेंस कम किया होगा, नेक्स्ट में कम किया होगा, देन कम ज्यादा। तो इस तरह होल आपका जो चेंज आ रहा है, इसको टोटल जो आपका टाइम है उस पर डिवाइड करेंगे तो देन आपका क्या आ जाएगा, एवरेज चेंज। चेंज बेसिकली आपका क्या होता है, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से आपका चेंज होना, मतलब उसकी वेरिएशंस, कंपैरिजन देखना होता है। लेकिन दोनों में फर्क है, अभी डेफिनेशन के बाद अगेन से बताता हूं। देखें स्टूडेंट्स, द एवरेज रेट इज मेजर ऑफ हाउ वन क्वांटिटी इज चेंज ऑन द एवरेज। यानी बेसिकली ये एक क्वांटिटी का ऑन एवरेज कैसे चेंज होना ये है इन द रिलेशन टू एन अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी के रिलेशन के लिहाज से, गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। यानी इसके अंदर आपको टाइम दिया गया जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से चेंज हो रही है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वन क्वांटिटी बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द अदर क्वांटिटी। बेसिकली यही मैं आपको डेफिनेशन में कह रहा हूं कि टोटल जो चेंज हुई वन क्वांटिटी, उसको हम क्या कर लेंगे, उसका सम ऑफ कर लेंगे, और सेकंड क्वांटिटी जो है उसका भी सम ऑफ करेंगे। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे वो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया, टोटल टाइम, तो ये बेसिकली आपके क्या आ जाएगा, स्टूडेंट स्पीड। तो डिस्टेंस में भी किसी सेकंड के अंदर, किसी मिनट के अंदर आपने कम डिस्टेंस कवर किया, किसी के अंदर नेक्स्ट जो आपका सेकंड है या मिनट उसमें ज्यादा किया, तो हमने टोटल को क्या करना है, सम अप करना है, और टोटल टाइम को भी सम अप करना है। डिवाइड करेंगे तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एवरेज रेट। देखते हैं एग्जांपल के अंदर, स्टूडेंट्स 12 किलोमीटर, इफ यू वॉक 12 किलोमीटर इन 3 आवर्स, यानी 12 किलोमीटर आप 3 घंटों के अंदर कवर करते हैं। अब देखिए मे भी किसी घंटे के अंदर 12, मतलब एवरेज में तो ऐसा होना चाहिए 444, बट मे भी अगर किसी घंटे के अंदर कम या ज्यादा किया तो होल जो हमारा डिस्टेंस उसको हम क्या करेंगे, टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो सो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज वॉकिंग स्पीड इज, आपने डिस्टेंस 12 किलोमीटर कवर किया, जबकि 3 घंटों के अंदर जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आपका 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे के अंदर आप 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू बाय 10 एप्पल फॉर 50 रुपीज, अगर आप 10 एप्पल जो है वो 50 रुपीज का बाय करते हैं, तो देन एवरेज प्राइस फॉर द एप्पल क्या होगा, यानी एक एप्पल कितने रुपीज का होगा। द एवरेज प्राइस रेट इज 50 डिवाइडेड बाय 10 एप्पल आप करेंगे तो दैट इज 5 रुपीज पर एप्पल। अब एवरेज जो है हम बेसिकली जैसे डेफिनेशन में भी देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी को दूसरी पर डिवाइड करके, टोटल क्वांटिटी को टोटल सेकंड क्वांटिटी पर डिवाइड करने के बाद हम निकालते हैं, जैसे कि एग्जांपल के अंदर हम स्टूडेंट्स हमने देखा। नेक्स्ट, अब कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं दोनों कॉन्सेप्ट को लेके, देखते हैं सॉल्व करके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द मैन अर्न 5500 रुपीज इन 5 डे इन अ वीक, यानी अगर आपका वीक में वो 5 डेज काम करता है तो देन अर्न करता है 5500 रुपीज। व्हाट इज इट्स पे फॉर द 3 डेज, यानी 3 डेज के अंदर वो कितना अर्न करेगा। तो सो सिंपली स्टूडेंट सोल्यूशन में देखते हैं। अब देखिए टोटल जो है 5 डेज के अंदर मैन ने कितना अर्न किया, दैट इज 5500 इन द 5 डेज, राइट। हम निकालेंगे कि पर डे वो क्या अर्न करता है, तो डेली पे इज टोटल वीकली पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डे, यानी जितना उसने पूरे वीक के अंदर अर्न किया, विच इज 5500, एंड डेज कितने इन अ वीक, दैट इज 5। तो जब 5500 को 5 पर डिवाइड करें, आंसर इज 1100। बेसिकली 1100 इज द पे फॉर द 1 डे, यानी जो वो अर्न करता है एक दिन के अंदर वो 5500 करेगा। पे फॉर 3 डेज, सिंपली जो 1 डे है उसको आप 3 के साथ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, और देन आंसर विल बी 1100 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 3300। तो सिंपली हमने क्वेश्चंस के अंदर ये देखा,
अगर कोई पर्सन है वो काम कर रहा है और वो एक वीक के अंदर 5 दिन काम करता है, पैसे कमाता है 5500। अब बताएं कि 3 दिन के अंदर वो कितना अर्न करेगा। तो सिंपली पहले हम एक दिन का देखेंगे कि एक दिन में वो कितना अर्न करेगा, यानी उसका रेट क्या बनेगा। देन हम उसको क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली जब 55 को 5 पर डिवाइड किया तो आंसर इज 1100, विच इज अर्निंग ऑफ द पर्सन फॉर द 1 डे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो 3 दिन की अर्निंग निकल आएगी, जो कि 3300 है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एवरेज का, एवरेज स्पीड का। देखते हैं, इफ यू ड्राइव अ कार फॉर 2 आवर्स, एक कार को अगर आप 2 घंटे के लिए ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो कवर 100 किलोमीटर, 2 घंटों के अंदर आप 100 किलोमीटर क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, आपकी एवरेज स्पीड क्या है। अब जरूरी नहीं है इसमें कि हर 1 घंटे के अंदर उसने 50 किया है, रेट तो यही बनता है 50, बट हम एवरेज की जब बात करेंगे तो आंसर तो हमारा एट द एंड स्टूडेंट्स 50 ही निकलेगा। बट मे बी किसी मिनट या सेकंड के अंदर उसने कम या ज्यादा किया, दोनों क्वांटिटी चेंज होती रहती है, बट एवरेज देखते हैं स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल कितना है, 100 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना लेता है, 2 घंटे, जो कि क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको बताया गया है। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द स्पीड, आपको पता है एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपका स्पीड का आपका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपका टोटल 100 किलोमीटर है, जबकि टाइम आपका 2 घंटे है। डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 50। तो 50 किलोमीटर्स पर आवर्स का मतलब ये हुआ कि हर 1 घंटे के अंदर वो कितना कवर करेगा, 50 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कार कवर करेगी। सो द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपली स्टूडेंट्स, आप कहीं जा रहे थे, आपके पास कार थी, आप मूव कर रहे थे, और आप 2 घंटों के अंदर 2 घंटों के अंदर स्लो स्पीड थी, आप कितना मूव कर दें, 100 किलोमीटर, राइट। अब हमें यह देखना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो सिंपली अब स्पीड का सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए, जो कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। डिस्टेंस आपका 100 था, टाइम आपका 2 आवर्स, डिवाइड करेंगे तो 50 आंसर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 घंटे के अंदर कार 50 किलोमीटर फासला तय करेगी। तो हो गया ना, आगे चलते। स्टूडेंट्स, पहले की तरह होमवर्क आपके लिए, आपकी एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 10, ये ऑन द सेम लाइन आपका जो रेट एंड एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट रिसोर्सेज हैं। द फर्स्ट वन इज द वर्कशीट, and the second one is the questions bank, and third one is lesson plan, and the fourth one is PowerPoint presentation जो लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। वर्कशीट, क्वेश्चंस बैंक, ये आपके लिए रिसोर्सेज है, आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसी लेक्चर के लिंक के अंदर ये तमाम चीज़ें आप लोगों को स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने रेट के बारे में पढ़ा, एवरेज रेट के बारे में पढ़ा, और इनमें स्लाइटली डिफरेंस क्या है उसको देखा, और साथ कुछ एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन दे के सॉल्व किया, ताकि इस तरह का कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम आए तो आप इजीली सॉल्व कर सके। आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।